सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण, इनका गोचर परिवर्तन हो गया है ठीक आपके 12वें घर पर। कन्या राशि से ठीक 12वें भाव पर इनका गोचर होना इनके स्वयं अपनी राशि पर हुआ है, इसलिए इसका जो प्रभाव होगा आपके लिए, कन्या राशि के लिए विशेष होने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी बीच में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में जब तक इनका गोचर आपके 12वें घर पे रहेगा, ये 3 नक्षत्रों को क्रॉस भी करेंगे। मतलब नक्षत्र का प्रभाव भी इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको क्या फल मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा। ठीक कन्या राशि के जो मालिक होते हैं, जो स्वामी होते हैं, ये बुध होते हैं, और इन्हीं बुध देवता ने अपने निवेश का डिपार्टमेंट, 12वें घर का जो डिपार्टमेंट है, यही भगवान सूर्य देवता को दे रखा है। सूर्य भगवान पूरे 1 साल बाद आपके जीवन में बाकी सभी राशियों पर तो उन्होंने गोचर किया, और सभी अंत में ये आकर के अपने स्वयं के राशि पर आकर के, जो कि आपके 12वें भाव पर जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, वहाँ पर आकर के रुक गए। पूरे 1 महीने तक रहेंगे। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा द्वादश भाव माना जाता है भगवान सूर्य को एक मरकरी लाइट के समान इनके पास पावर है। वो सूर्य भगवान जहाँ पर होते हैं उस भाव को उजाला कर देते हैं। किसी कारण से यदि हमारे 12वें भाव से संबंधित हमारी पीड़ाएं हैं, यदि खर्च बढ़े हुए हैं, शत्रु बढ़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारी हानियाँ अधिक हो रही हैं, साथ ही साथ यही वो भाव है जो हमें चिकित्सालय संबंधी व्यय को प्रदर्शित करते हैं, तो ये मानिए शायद कोई एक विकल्प निकल करके सामने आ सकता है जो आपके खर्चे, हानियों और हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय को यहाँ पर विराम लगा सके। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर सूर्य के पास जो अभी बल बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने स्वयं की राशि पर है। सावधानी यही रखनी है कि हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचना है। देखिए, जो आवश्यक हमारे जीवन में जो खर्च बने होते हैं, जो दैनिक उपभोग में हम लेते हैं, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारे भोजन हो गए, हमारे जीवन में हमारे परिवार की जो कामनाएं हैं उनको यदि हम पूरा करते हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन विलासिता पर खर्च ना होना ये आपकी जवाबदारी है। इस 1 महीने में खर्च की अधिकता हो सकती है, इसलिए अपने ध्यान रखना है आपके अपने खर्चों पर। अन्यथा यदि आपने खर्च नहीं किया, इस टाइम पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया, तो ये समझिए कि सूर्य भगवान आपके पुराने जो हानियां और जो कमजोरी बनी हुई है लाइफ में, उसको अनुकूल बनाने का भरकस प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जहां जाते हैं उस स्थान को वो प्रकाशित ही करते हैं। अब समझिएगा नक्षत्रों के द्वारा इनका क्या प्रभाव होगा। अभी तो हमने बताया कि ये राशि पर क्या प्रभाव दिए, अब हम चलते हैं नक्षत्र के अधीन होकर के। जैसे ही 17 अगस्त को इनका गोचर होता है, ठीक 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही सूर्य भगवान मघा नक्षत्र पर रहेंगे। मघा नक्षत्र चूंकि केतु का नक्षत्र है, केतु कहाँ बैठे हैं भाई? तो यही केतु आपके धन भाव पर बैठे हैं। मतलब सूर्य भगवान 12वें घर से कहाँ रिजल्ट देंगे? आपके दूसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये केतु के नक्षत्र पे हैं। प्रभाव क्या होगा? केतु अभी क्या निर्बल हैं या फिर सबल हैं? आप सब जानते हैं कि हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि केतु के पास अभी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है, जिसके कारण से ये आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। सूर्य भगवान भी इनके नक्षत्र पर आकर के एक पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में देंगे। कहाँ के रिजल्ट मिलेंगे? आपको दूसरे भाव के मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा राशि हो गया, हमारा लग्न हो गया, ठीक उसके दूसरे भाव पे। दूसरा भाव आपका धन है, आपके पैसे हैं, आपके बैंक बैलेंस हैं। तो खर्च को कहाँ लिया है? खर्च भाव पर बैठ करके वो दूसरे भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये समझिए, बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। पुराने आपने कोई निवेश किया है, उन निवेशों के द्वारा बैंक बैलेंस बढ़ सकती है, या आपने खर्चा यहीं पर कहीं पर खर्च किया था आपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वहां से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धन भाव यहाँ पर जागृति अवस्था में आ रहे हैं। दूसरा भाव ही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक जीवन को प्रदर्शित करता है, इसलिए कौटुंबिक वातावरण भी इस समय पर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। विशेष तौर पर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक आप देख सकते हैं। पारिवारिक कलह के दृष्टिकोण से यदि आपने पहले फेस किया है, पारिवारिक कलह इस समय पर समाप्त होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही हमारी वाणी है। केतु स्वयं वाणी के कारक भी माने जाते हैं। केतु में स्वयं एक मिठास होता है, और सूर्य का ओज जब इस स्थान से बढ़ जाए तो जो लोग बातचीत के दौरान अपने कार्य करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, या जो डील करने का जिनका कार्य है, वे सब लोग यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे क्लाइंट जब होते हैं
तब उनसे हमें बातचीत के द्वारा उनको संतुष्ट करना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप इस समय पर वो सब कुछ कर पाएंगे। 1 महीने तक सूर्य का ये गोचर रहेगा। अब बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसके बाद समझिएगा कि 31 अगस्त से लेकर के जैसे ही 14 सितंबर का डेट आएगा, ठीक इस बीच में यही सूर्य भगवान पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर होंगे, जिनके नक्षत्र के जो अधिपति बनते हैं ये शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र देव कहाँ है आज के डेट पे? तो शुक्र बैठे हुए हैं 4 नंबर, मतलब ये आपके इनकम भाव पर बैठे हैं। लीजिए कितना अच्छा ये और हो गया। और किस भाव के स्वामी हो गए? ये आपके भाग्य के स्वामी हो गए और साथ में धन के स्वामी हो गए। तो यदि नक्षत्रों का भी इफेक्ट देखा जाए तो 31 अगस्त से 14 सितंबर तक आपको लाभ मिलने की संभावना। क्यों? क्योंकि शुक्र के नक्षत्र पे रहेंगे और शुक्र हमारे इनकम हाउस पे है। इनकम और साथ ही साथ ये हमारे धन भाव पर जो केतु बैठे हैं उनके नक्षत्र पर तो इन्होंने पार कर ही लिया। तो पहले धन का कार्य होगा, फिर इनकम का कार्य हो सकता है। कोई भी आपके कार्य में यदि इनकम प्राप्त करना है, हमें लाभ प्राप्त करना है, तो देख लीजिएगा 31 सितंबर से 14 सितंबर के मध्य आप वो कार्य कर सकते हैं। शायद कोई अच्छा खासा इनकम यहाँ पर हो जाए। एकादश भाव हमारा लाभ ही होता है, इससे लाभ के परिप्रेक्ष्य से भी इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। धन लाभ की संभावना इस पर बढ़ सकती है। अब जब यही शुक्र हमारे भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्य का भी जागृति यहाँ पर मिल सकता है। माना जाता है हमारे जीवन में बहुत रुकावटें होती हैं, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट है और रुकावट के बाद ही भाग्य आता है। हमने बाधा किया, हमारे जीवन में बाधाएं आई, हमने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जब जो सफलता मिलती है वो वास्तव में बहुत अच्छी होती है और जो हमें खुशी देती है। यही खुशी का वातावरण भगवान सूर्य जब अपने मूल त्रिकोण राशि, अपने स्वयं के राशि पर आए हैं, ये सब कुछ आपके जीवन पर ला करके रख देंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही 14 सितंबर से 17 सितंबर मतलब 3-4 दिन का जो समय होगा, इस टाइम पर सूर्य भाई अपने ही राशि पर होंगे, मतलब अपने ही नक्षत्र पर होंगे। एक तो अपने राशि पर तो ही है और साथ में अपने ही नक्षत्र पर होंगे। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होगा ये सूर्य का ही नक्षत्र है। इसलिए ये जो 3-4 दिन का समय होगा 14 सितंबर से 17 सितंबर तक, इस टाइम पर कोई बड़े खर्चे से आपको बचना होगा। ओवरऑल ये सूर्य का ट्रांजिट एक प्रकार से धनदायक, एक तरफ से लाभदायक और साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि कारक है। जो लोग हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए भी इसे अच्छा माना जाएगा। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी इस टाइम पर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र हमारे नवम भाव को रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये मत भूलिए कि कन्या राशि के, कन्या लगन के जो त्रिकोण के मालिक बनते हैं, अर्थात नवम भाव के स्वामी बनते हैं, ये स्वयं शुक्राचार्य जी हैं। इनकी स्थिति अभी स्वयं इनकम हाउस पर तो है ही है। तो इस कारण से आर्थिक लाभ की स्थिति को यदि देखा जाए तो अनुकूल है। प्रयास करना है भाई, प्रयास हमें स्वयं को करना है, देखना है, समझना है, हमें जुड़ करके रहना है। और इस टाइम पर जब सूर्य के प्रभाव को हमको ज़्यादा लेना है, अपने पिता से किसी भी कारण से वैचारिक वैमनस्य आपके नहीं होने चाहिए, आप इसका ध्यान रखिए। यदि पिता घर पे नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है, उस कंडीशन में जो पिता तुल्य जो लोग हैं, इनका आप आशीर्वाद लीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनसे अपने संबंध अच्छे रखिए। आपके उच्चाधिकारी जो होते हैं वो साक्षात सूर्य हैं, इसलिए उनसे संबंध अच्छा रखिए, तो ये सूर्य आपके जीवन पर बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। माना जाता है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक, भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो जल का लोटा जल चढ़ा देते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना हो तो उन्हें भी जल चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा भगवान सूर्य को कहा गया भानु प्रिय नमस्कार, प्रणाम करने मात्र से ही हमारे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कर जाते हैं। उम्मीद है आप सब ने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।